नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं राजकुमार रत्नेश। जैसा कि सर्वविदित है, हम बात करते हैं साहित्य में सबका हित। लेकिन आपको ये बताते हैं, साहित्य में नेचर भी आता है, प्रकृति। और प्रकृति से अगर आपको प्रेम नहीं है तो हम आपको ये कहेंगे कि आपको किसी से कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमको सब कुछ देती है। और अगर मैं इस बात को इस तरह से कह दूं कि देश हमको देता है तब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्रकृति आपको दे रही है, आप प्रकृति को भी कुछ ना दें तो फिर ये अतिशयोक्ति होगी और एक अनैतिक बात होगी। आज हम बात कर रहे हैं सदाबहार। सदाबहार यानी कि फॉर एवर सेम, हिंदी में कहेंगे फॉर एवर सेम। सदाबहार, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, सदाबहार एक लाल फूल है। और इस पर जो चर्चा कर रहे हैं साहित्य के हमारे संपादक हैं लाल बिहारी लाल। चलिए उनसे बात करते हैं कि वो सदाबहार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सदाबहार हमारे बीच में इस प्रकृति में क्या हमको दे रहा है, सीधे सीधे लाल जी। सर, पर्यावरण में दो चीज़ होते हैं, घटक जो मुख्य होता है। एक जैवीय घटक जिसमें जान होती है या जीव होता है, और एक होता है अजैविक जिसमें निर्जीव होता है, जैसे पेड़ पहाड़ ये सब जो है। प्रकृति में दो चीज़ें होती हैं, एक जीव एक अजीव। तो अजीव में जैसे है कि जिसमें जान नहीं हो, और जीव होता है जिसमें जान हो। तो और जीवों में दो होता है, एक पादप होता है। पादप उसको कहते हैं जिसके जो पैर से पानी पिए, यानी कि ज़मीन में उसकी जड़ होती है और अपने जीवन यापन के लिए पानी जो है सो ज़मीन से निकालता है, इसलिए उसको पादप की संज्ञा दी गई। और एक होता है जंतु। जंतु में भी बहुत से आते हैं, उसमें एक मानव हम भी लोग भी आते हैं। और बाकी होता है जो पादप में वनस्पतियाँ आती हैं। वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियाँ तीन तरह की होती है। एक होता है ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, वो जैसे आम का, पीपल का, बरगद का, ये सब पेड़ जो है ट्री हो गए। दूसरा होता है श्रब, यानी कि जो झाड़ीदार पेड़ पौधे होते हैं उसको श्रब बोलते हैं। वो इसकी हाइट थोड़ा उसकी तुलना में कम होती है। और एक छोटे होते हैं श्रब, जो पेड़ पौधे जैसे ये है, ये आपका हर्म में गिनती होगा इसका, कि माने जिसको कहते हैं जिसमें कोई साख, यानी कि जिसमें रीढ़ की जो हड्डी बोलते हैं उसको साख बोलते हैं। लकड़ी का बिल्कुल न के बराबर होता है, अगर हुआ भी तो वो लचीला होता है। तो ऐसे पौधों को साखी बोलते हैं, और ज़मीन से मुश्किल से इतने हाइट तक ये होते हैं। और इसकी बात करें तो बहुत से पौधे औषधीय होते हैं। अब आधुनिक युग में ऐसे कि औषध का जो है सो कि एलोपैथी आ गया है, लेकिन पौराणिक काल में औषधीय पौधों के द्वारा ही मानव के या विभिन्न जीवों के इलाज जो है औषधीय पौधों के द्वारा ही होता है, यानी कि वनस्पति के द्वारा ही होता था। और ये जो इलाज करते थे उनको वैद्य कहा जाता था। तो बहुत से आज के युग में भी इसका प्रयोग हो रहा है औषधीय पौधों का। और इसी औषधीय पौधों में से एक पौधा है सदाबहार का पौधा। सदाबहार का पौधा इसलिए नाम इसका दिया गया है कि ये ऐसा एक हर पौधा है जो सालों भर, वर्ष में 12 महीने, और सदाबहार माने कि एकदम एवरग्रीन रहता है। इसको एवरग्रीन बोलते हैं, तो रहता है। अब इसके जो होते हैं कि ये एक फूल होता है और एक कुछ पत्तियां होती हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग पत्तियों का होता है, कुछ मामले में फूलों का भी उपयोग होता है। तो बात करते हैं, ये दो तरह की होती है। एक होती है ये गुलाबी रंग का होता है, और दूसरा एक होता है वाइट कलर का होता है। ये इसके तुलना में वाइट कलर का जो सदाबहार का पौधा है उसका औषधीय उपयोग ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका मैक्सिमम लोग घर में लगाते हैं और शो पीस के रूप में लगाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को यही नहीं पता है कि इसका औषधीय उपयोग क्या क्या है। तो इसमें सबसे मेन जो औषधीय का, जिसको कहें खचाखच जो गुण बढ़ता है इस पौधे में, वो कैंसर रोधी गुण इसमें बहुत है। कि आम भाषा में कहें कि अगर आपका कैंसर प्रारंभिक स्टेज में पता चल जाता है, और अगर इस सदाबहार के पत्ते का और फूल का उपयोग करते हैं, तो आपको प्रारंभिक स्टेज में कैंसर होगा तो वो इसका क्यूरेबल है, यानी कि आपका कैंसर ठीक हो सकता है। अगर बहुत लोगों को कैंसर ऐसी बीमारी को लास्ट स्टेज में या एडवांस स्टेज में पता चलता है, यानी कि द्वितीय स्तर पर पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में अगर इसका आप सेवन करते हैं तो इसका सेवन से आपका जो है कि लाइफ जो है थोड़ा आयु जो है बढ़ जाएगी। यानी कि ये क्या करेगा, जब इसका सेवन करेंगे तो आपके अंदर जो कैंसर के जो कीटाणु का जो ग्रोथ होता है आपके बॉडी में, वो ग्रोथ रोक देगा। और उसके बाद इसके अलावा भी थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो एलोपैथी का भी ले सकते हैं निदान। तो आपकी जैसे मान लीजिए कि 6 महीने आई थी, तो ये आपका उसको 6 महीने को 6 साल में बदल देगी। दूसरा इसका सबसे अहम उपयोग है कि ये रक्त को भी शुद्ध करता है, इसको रक्त शोधन का भी काम करता है। और रक्त शोधन में होता है कि रक्त में अशुद्धियाँ जब आती है तो उसमें एक बीमारी होती है डायबिटिक। तो इसका औषधीय उपयोग में है कि डायबिटिक के पेशेंट भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इसमें जो है कि आपका इसके
रक्त में अगर आपका ग्लूकोज बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो उसको भी कंट्रोल करता है। इसको आराम से खा सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो आयुर्वेद में दवाई होती है या वनस्पतियाँ होती है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं लाल जी को यहाँ रोकना चाहूँगा। हमारे घर में बहुत छोटी से छोटी जगह पर एक मिट्टी का पात्र रखें, गमला रखें, गमला नहीं तो ज़मीन में रख दें, उसमें इस सदाबहार को लगाएं। और सदाबहार जैसा कि नाम है, इसमें एक औषधि है। औषधि तो सारे वृक्षों में और सभी पेड़ों में होती है, लेकिन हर एक के अंदर कुछ एक विशेषता भी होती है। तो उस सदाबहार की एक विशेषता है। उस सदाबहार की विशेषता से आप अपने घर में बहुत सारे रोगों को निवारण कर सकते हैं। ऐसा सदाबहार जो हम देख रहे हैं, ये सदाबहार, ऐसा सदाबहार का बहुत छोटा सा वृक्ष, ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता, कम मिट्टी में, छोटी जगह में, हर घर में बड़े आराम से इसको लगाया जा सकता है। ये घर में आप आराम से कहीं भी लगा देंगे, कहीं भी ये सर्वाइव कर जाता है। इसलिए एकदम ये बिल्कुल आम भाषा में कहें कि ये सर्वव्यापी है और सर्वग्राही है। ये किसी भी मिट्टी में ग्राह हो जाता है, जन्म जाता है, पनप जाता है। सर्वगुण संपन्न सदाबहार, फॉरएवर सेम। कितना एक अच्छा नाम, कितना छोटा सा वृक्ष और इतने सारे गुण सदाबहार में। आज हमें नहीं, अभी और है, हमारे संपादक लाल जी ने अभी- बताया। अभी- अभी और क्या क्या इसके अंदर बाकी है, वो भी हम लाल जी से पूछेंगे। जी सर, अभी इसको सदाबहार के पत्ते को सर्पगंधा के साथ यूज करते हैं काढ़ा बना के, तो आपको अनिद्रा, आजकल मैक्सिमम लोग जो ऐसे कि भागम भाग का दौर में अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, और साथ साथ क्या कहते हैं कि अवसाद का शिकार हो जाते हैं, या टेंशन, हाइपर टेंशन का शिकार हो जाते हैं, उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाते हैं। तो अगर सर्पगंधा के साथ अगर इसका काढ़ा बना के उपयोग करते हैं तो आपके इनमें अवसाद में, यानी कि डिप्रेशन में, इसके बाद साथ ही साथ जो है कि अनिद्रा में, अगर आपका स्लीपनेस की बीमारी है, अगर नींद नहीं आती है, तो इसका उपयोग करेंगे तो आपको नींद अच्छी आने लगेगी। और इसका काढ़ा बना के, और आपका बीपी भी आजकल अधिकांशतः शहरों में काफ़ी हाई रहती है, तो बीपी के निदान में भी आपका उपयोग आएगा, काम आएगा। देखिए, लाल साहब ने एक हमें बहुत अच्छी बात बताई, और मैं एक रोग का नाम भी लेता हूँ, मधुमेह, शुगर, हिंदी में बोलेंगे शुगर। तो शुगर में आपको यह सदाबहार बहुत सारी औषधि के रूप में, बहुत सारे रोगों को निवारण करने वाला एक सदाबहार है। और भी इसमें बहुत सारे गुण हैं, जितने लाल साहब ने मुझे बताए। आप अगर इस पे चर्चा पे ध्यान देंगे, इस बात पर ध्यान देंगे कि ये छोटा सा वृक्ष आप अपने घर में लगाएं और उसके लाभ उठाएं। और कुछ कहना चाहेंगे लाल साहब? सर, मैं कहता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आइए कि वो जो इसका सफ़ेद वृक्ष होता है उसको भी मैं दिखाता हूँ। ये जो है सदाबहार का, जो इसका जो औषधीय गुण है लाल की तुलना में ज़्यादा होता है, सफ़ेद है ये है सदाबहार सफ़ेद रंग, ये सदाबहार सफ़ेद रंग का है, और इसका औषधीय गुण उसकी तुलना में ज़्यादा होता है। और ये इसी को उपयोग करें, अगर घर पर रोप सकते हैं तो इसी सफ़ेद सदाबहार को रोपें।